शिव एस्ट्रोविजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष में आप जानते हैं एक ऐसा घर है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करना चाहते। वो है 8वां घर। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इसके रहस्यों को समझते हैं। तो ठीक है, चलिए सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। ये वो घर है जो जिंदगी की उन गहराइयों को दिखाता है जिन्हें हम अक्सर छुपाकर रखते हैं। लोग इससे बचते हैं, लेकिन हम आज इसके एक एक राज से पर्दा उठाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर 8वां घर इतना शक्तिशाली और कभी-कभी इतना डरावना क्यों माना जाता है। देखिए, ये असल में हमारे जीवन के उन हिस्सों को दिखाता है जिनका सामना करने से हम थोड़ा डरते हैं। असल में ये घर हमारी जिंदगी में अचानक होने वाले बदलावों से जुड़ा है। वो बदलाव जो हमें हमारे आराम के दायरे से, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर खींच लाते हैं। ये गहरा व्यक्तिगत परिवर्तन लाने की चाबी रखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ बुरी या अचानक होने वाली घटनाओं के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका दायरा, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो वैदिक ज्योतिष में 8वां घर क्या है? ये घर है परिवर्तन का, हमारी उम्र यानी दीर्घायु का, अचानक होने वाली घटनाओं का, रहस्यों का, और हाँ, साझा संसाधनों का भी, जैसे विरासत में मिली कोई चीज या हमारे पार्टनर का धन, मतलब वो चीजें जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता। तो अब आप देखिए इसके मुख्य विषय क्या क्या हैं। परिवर्तन और पुनर्जन्म, रहस्य और छुपे हुए मामले, साझा फाइनेंस, लंबी उम्र, अचानक होने वाली घटनाएं, हमारे मन की बहुत गहरी परतें और हमारी इंटीमेसी। मतलब आप सोच सकते हैं इसका असर कितना गहरा और कितना फैला हुआ है। अब इस घर की पूरी कहानी को समझने की जो सबसे बड़ी कुंजी है, जो चाबी है, वो है इसका स्वामी, यानी 8वां स्वामी, जिसे हम 8th लॉर्ड भी कहते हैं। तो ये 8वें घर का स्वामी होता कौन है? देखिए, ये वो ग्रह है जो आपकी कुंडली में 8वें घर में बैठी राशि पर राज करता है। और ये ग्रह आपकी कुंडली में जहां कहीं भी बैठता है ना, 8वें घर की सारी एनर्जी, सारे उतार चढ़ाव वहीं ले जाता है। और इसे ढूंढना बहुत आसान है। सबसे पहले अपनी कुंडली में 8वें घर पर कौन सी राशि है ये देखिए, फिर पता लगाइए कि उस राशि का स्वामी ग्रह कौन है। बस वही ग्रह आपके 8वें घर का स्वामी है ना? सिंपल। तो चलिए अब इस स्वामी की यात्रा को कुछ केस स्टडीज से समझते हैं। देखते हैं कि इसकी पोजीशन कैसे पूरा खेल बदल देती है। पहला केस स्टडी देखते हैं। सोचिए क्या होता है जब 8वें घर का स्वामी सूर्य के साथ बैठ जाए। सूर्य जो हमारा आत्मविश्वास है, हमारा ईगो है, हमारी पहचान है, जब वो अचानक बदलाव की इस ऊर्जा से मिलता है तो क्या होता है? तो इसके प्रभाव देखिए। लीडरशिप में दिक्कतें आ सकती हैं, अधिकारियों से काम निकलवाने में फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कभी-कभी इंसान थोड़ा कंट्रोलिंग या तानाशाही भी हो जाता है। लेकिन यही वो योग है जो इंसान को पावर को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर कर देता है। ये उसे झकझोर कर रख देता है। लेकिन एक और सवाल, क्या होता है जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है? ज्योतिष में एक खास स्थिति है जो किसी ग्रह को कमजोर कर सकती है। इसे जानना बहुत जरूरी है। ज्योतिष में इसे कहते हैं दहन या कंबस्चन। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो सूर्य की तेज रोशनी में वो जल जाता है, मतलब उसकी अपनी शक्ति खत्म हो जाती है। तो सोचिए, अगर 8वें घर का स्वामी ही कंबस्ट हो गया तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा और इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब देखते हैं दूसरी केस स्टडी। क्या होगा जब 8वें घर का स्वामी 7वें घर में, यानी विवाह और पार्टनरशिप के घर में बैठ जाए, जब बदलाव की ऊर्जा सीधे रिश्तों में आ जाए। ऐसे में रिश्ते बहुत गहरे, बहुत इंटेंस और कर्म से जुड़े हुए होते हैं। शादी अक्सर जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। हो सकता है जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा रहस्यमयी हो। अगर ये योग खराब है तो रिश्तों में पावर स्ट्रगल या भरोसे की कमी भी हो सकती है। कुल मिलाकर रिश्ता ही आपके व्यक्तिगत विकास का जरिया बन जाता है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद अब हम क्या कह सकते हैं? यही कि 8वें घर से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे समझने की जरूरत है। ये विनाश का नहीं बल्कि विकास का, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। हाँ, 8वां घर एक ऐसा एरिया है जहां गहरे बदलाव होते हैं, लेकिन यही बदलाव हमें पर्सनल ग्रोथ, एक नई शुरुआत और जिंदगी की सच्चाई को समझने का मौका देते हैं। इसकी चुनौतियां ही हमें आगे बढ़ने के लिए धक्का देती हैं।
बिल्कुल सही कहा गया है। परिवर्तन कोई भविष्य की घटना नहीं है, ये एक वर्तमान गतिविधि है। और यही 8वें घर का सार है। ये हमें सिखाता है कि बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन हर पल हो रहा है, हमारे अंदर, अभी और यहीं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव, सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस उसके सबसे गहरे रहस्यों में ही छिपे हों? अगर हम 8वें घर के इस रहस्यमय स्वभाव को अपना लें, तो शायद हम जिंदगी की सबसे गहरी और सबसे सार्थक यात्राओं को समझ सकते हैं।